मेरी नई नई शादी हुई थी। जिंदगी बिल्कुल ख्वाब जैसी लग रही थी। हर तरफ खुशियां थीं, नए रिश्ते थे, नई उम्मीदें थीं और मुस्तकबिल के खूबसूरत ख्वाब थे। लेकिन शादी के सिर्फ चंद हफ्तों बाद मेरे शौहर को दोबारा दुबई जाना पड़ गया। वो वहाँ मुलाजमत करते थे और छुट्टी ख़त्म होने के बाद वापस जाना उनकी मजबूरी थी। शुरू में तो मैंने खुद को संभाले रखा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए उनकी कमी ज़्यादा महसूस होने लगी। घर में सब लोग बहुत अच्छे थे, सास ससुर ननदें और देवर सब मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन शौहर की जगह कोई नहीं ले सकता था। हर रात हमारी फ़ोन पर बात होती, घंटों बातें चलती रहतीं। कभी हम पुरानी यादों पर हंसते, कभी मुस्तकबिल के ख्वाब बनाते। इन्हीं दिनों एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरी नींद उड़ा दी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी, शौहर से बात हो रही थी। इन्होंने मजाक में कहा कि तुम अपनी कोई अच्छी सी तस्वीर भेजो, बहुत याद आ रही हो। मैं भी खुश हो गई और सोचा कि इन्हें एक ख़ास तस्वीर भेज दूँ। मैंने जल्दी जल्दी तस्वीर मुंतखब की और बग़ैर ज़्यादा ध्यान दिए सेंड बटन दबा दिया। चंद सेकंड बाद जब नज़र स्क्रीन पर गई तो मेरे हाथों से मोबाइल तकरीबन गिर गया। वो तस्वीर मेरे शौहर को नहीं गई थी, बल्कि गलती से मेरे देवर के नंबर पर चली गई थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। या अल्लाह, यही मैंने क्या कर दिया। मैंने फ़ौरन मैसेज डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तस्वीर देखी जा चुकी थी। मैं घबराहट में इधर इधर चलने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगर देवर ने किसी को बता दिया तो, अगर घर वालों को पता चल गया तो, अगर शौहर को मालूम हो गया तो। मेरे जहन में हज़ारों सवाल घूम रहे थे। तकरीबन 10 मिनट बाद मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। मेरी सांस रुक गई। देवर का मैसेज था। लिखा था, भाभी, शायद ये तस्वीर गलती से मेरे पास आ गई है। फिक्र ना करें, मैंने फ़ौरन डिलीट कर दी है। मैंने सुकून का सांस लिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। असल मसला तो उसके बाद शुरू हुआ। अगले दिन जब मैं नाश्ते की मेज़ पर बैठी तो मुझे महसूस हुआ कि देवर पहले से ज़्यादा खामोश है। वो मुझसे नज़रें भी कम मिला रहा था। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। क्या वाकई उसने तस्वीर डिलीट कर दी थी, या सिर्फ मुझे तसल्ली देने के लिए ऐसा कहा था? ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। कई दिन गुजर गए। मैंने कोशिश की कि इस वाक़े को भूल जाऊं, लेकिन हर बार जब देवर सामने आता तो मुझे वो गलती याद आ जाती। एक शाम में सहन में बैठी थी कि अचानक देवर मेरे करीब आया। इसके हाथ में एक लिफाफा था। इसने वो लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, भाभी, ये आपके लिए है। मैं हैरान रह गई। लिफाफे के अंदर एक कागज़ था। इस पर चंद जुमले लिखे थे। मैंने पढ़ना शुरू किया। लिखा था, जिंदगी में गलतियां सबसे होती हैं। असल इंसान वो होता है जो गलती से सबक सीखे, ना कि खुद को सज़ा देता रहे। मैं चंद लम्हे खामोश रही। ये पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे एहसास हुआ कि मैं कई दिनों से बिलावजह खुद को अजियत दे रही थी। देवर ने ना सिर्फ मामला छुपाया था बल्कि मेरी इज्जत का भी ख्याल रखा था। उस दिन पहली बार मेरे दिल से खौफ कम हुआ, लेकिन किस्मत शायद अभी मजीद इम्तिहान लेना चाहती थी। चंद हफ्तों बाद शौहर की कॉल आई। उनकी आवाज़ सुनकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ। वो कुछ परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा, सब खैरियत है? इन्होंने कहा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मेरा दिल दिक से रह गया। क्या इन्हें सब कुछ मालूम हो गया था? मैं खामोश हो गई। चंद लम्हों बाद इन्होंने कहा, मुझे दुबई में एक नई नौकरी की ऑफ़र मिली है। तनख्वाह अच्छी है, लेकिन इसका मतलब है कि मुझे मज़ीद 2 साल यहाँ रहना पड़ेगा। मैं हैरान रह गई। एक तरफ उनका बेहतर मुस्तकबिल था, दूसरी तरफ मज़ीद जुदाई। मैं पूरी रात सो ना सकी। अगले दिन घर वालों से मशवरा हुआ। सब ने कहा कि मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आखिरकार हमने फैसला कर लिया, शौहर नई नौकरी कबूल कर लेंगे। अगले चंद माह मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन इन्हीं दिनों मैंने एक अहम सबक सीखा। इंसान को हर वक्त खौफ और परेशानी में नहीं जीना चाहिए। जिंदगी में बाज़ औक़ात एक छोटी सी गलती हमें बहुत बड़ा सबक सिखा देती है। मैंने अपनी तवज्जो घर, तालीम और ज़ाती तरक्की पर लगानी शुरू कर दी। मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ किए, नई चीज़ें सीखीं, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने की कोशिश की। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन अचानक शौहर की वीडियो कॉल आई। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी। इन्होंने कहा, तैयार हो जाओ, मैं अगले महीने हमेशा के लिए वापस आ रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं खुशी से रोने लगी। महीनों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला था। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सब तैयारियों में लग गए।
आखिर वो दिन आ ही गया। जब मैंने इन्हें एयरपोर्ट पर देखा तो ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ एक लम्हे में वापस आ गई हूँ। वो मेरे करीब आए और मुस्कुरा कर बोले, देखा, मैंने कहा था ना, हर मुश्किल वक्त गुजर जाता है। मैंने मुस्कुरा कर सर हिला दिया। वाकई हर मुश्किल वक्त गुजर जाता है। इस दिन मैंने माजी की तमाम परेशानियां भुला दी। मुझे एहसास हुआ कि एतिमाद, सब्र और अच्छे ताल्लुकात ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत हैं। और जहाँ इज़्ज़त, एतिमाद और समझदारी मौजूद हो, वहाँ बड़ी से बड़ी गलती भी एक सबक बन जाती है, तबाही नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में कभी कभार ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो हमें बहुत खौफज़दा कर देती हैं, लेकिन अगर हम सब्र, सच्चाई और समझदारी से काम लें तो अक्सर मसाइल का हल निकल आता है। हर मुश्किल लम्हा हमेशा नहीं रहता और हर आजमाइश अपने साथ एक सबक ज़रूर लाती है। भी जानना चाहते हैं ऐसी मज़ीद हैरानकुन, सस्पेंस और सबक आमोज़ कहानियाँ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कहानी नंबर 2।